मैं आप सबसे जानना चाहता हूं, क्या यह विकल्प व्यावहारिक है? ये विकल्प बिल्कुल व्यवहारिक नहीं होगा और ये विकल्प होगा भी नहीं। लेकिन जो अभी बात कर रहे थे कि भाई बीजेपी पहले क्या थी और अब क्या थी, लेकिन सत्ता इसके पहले 2 सीट से लोकसभा में बहुत ज़्यादा आडवाणी जी के नेतृत्व में सीटें आई थी, लेकिन वो सत्ता में नहीं आ पाए, इसलिए नरेंद्र मोदी को लाना पड़ा गुजरात से और सत्ता में लाना पड़ा। सत्ता में आना अहम होता है, सिर्फ सीटें बंटने से काम नहीं होता। ये लड़ाई सत्ता में आने की थी, सीटें लड़ने की नहीं थी, ज़्यादा करने की नहीं थी। यानी कि बैकफायर किया ना अमित शाह का जिद, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जिद बैकफायर किया। रशीद, मैं इस मुद्दे पे आना चाहूंगा। ये जो मुद्दा जो हम विकल्प बता रहे थे, कांग्रेस माफ कीजिएगा एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना, कितना व्यावहारिक है ये? देखिए अभी सर, सत्ता की लड़ाई में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती है। देखिए एक सिनारियो इसमें, पहला तो भाजपा को चांस मिलेगा, भाजपा शिवसेना से बातचीत नहीं हो सकती, एनसीपी को रिजेक्ट कर देते हैं तो जरूर शिवसेना का बात बनेगी। शिवसेना एनसीपी में अगर बातचीत हो सकती है तो कांग्रेस बिल्कुल एब्सटेंड करके बाहर रह सकती है, क्योंकि उसका एक राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाई जो है वो। और शिवसेना का आप रिकॉर्ड देखिए, 1980 में उन्होंने इंदिरा गांधी को अपोज नहीं किया था, वो वसंत सेना कहलाई जाती थी, क्योंकि वो वसंत दादा पाटिल और जो दूसरे जो थे वसंतराव नायक, उनसे बहुत अच्छे संबंध। कंचन दादा, ये संभव, ये सिनेरियो आपको पॉसिबल दिखाई दे रहा है? क्योंकि कांग्रेस चाहेगी ना कि बीजेपी किसी तरह से उसको एक तरह से एक झटका दिया जाए, तो ये इसके पास एक बहुत बड़ा विकल्प होगा। नहीं, इतना कहने के बावजूद भी मैं यही कहूंगा, 3 दिन पहले उद्धव ठाकरे ने जो स्टेटमेंट दिया है, सामना के माध्यम से भी दिया है, अलग से भी कहा है कि दिल टूटे हैं, रिश्ते नहीं टूटे हैं। और आज के दिन भी भाजपा यही कह रही है कि देवेंद्र फडणवीस जी ने अभी कुछ देर पहले कहा कि हमारी लड़ाई कांग्रेस और एनसीपी से है, शिवसेना हमारी लड़ाई नहीं है। तो नेचुरल अलाइज जो है, अगर आप 4 दलों में देखें तो भाजपा और शिवसेना नेचुरल अलाइज है। ठीक है, मैं एक मिनट कंचन दादा, मैं एक बहुत जल्दी पोल आप सबसे लेना चाहूंगा। क्या बीजेपी शिवसेना साथ जाएंगी? हाँ या ना में आपसे जवाब जाऊंगा, हाँ या ना में। क्या बीजेपी शिवसेना साथ होंगी? देखने में आसान, हाँ या ना, जल्दी बताइए। मुश्किल है। मुश्किल लग रहा है आपको? आप हाँ कह चुके हैं। बीजेपी शिवसेना? मैं हाँ कह रहा हूँ। आप बताइए, बीजेपी शिवसेना साथ जाए रहा है कि ये जाएंगे, लेकिन काफी मुश्किल सर। आप बताइए, बीजेपी शिवसेना? बीजेपी शिवसेना सरकार बना रहा है, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर शिवसेना। बिल्कुल। क्या बीजेपी शिवसेना साथ जा रही है? बहुत मुश्किल है। उद्धव ठाकरे इतना बार्गेन करेगा कि शिवसेना बाप कर जाए। क्या वो मुख्यमंत्री पद के लिए बार्गेन करेंगे शिवसेना? बिल्कुल, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री कैसे करेंगे? 62 सीटें आपके पास, आप आधी सीटें बीजेपी से। अधिकार है अब देखिए, आप जिस तरह से उस युति को तोड़े, आपकी महत्वाकांक्षा के लिए तोड़े, आपकी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है, आपकी कोई लड़ाई नहीं है, फिर भी आप उनसे अलग। हाँ या ना बीजेपी शिवसेना साथ जा रहे हैं? बिल्कुल जा सकती है, लेकिन सवाल सिर्फ यही होगा कि शिवसेना कितना बार्गेन, कितने बड़े बार्गेन तक जा, कितना बड़ा बार्गेन? हाँ या ना? मैं 2 चीजें कहूंगा। एक तो हाँ, नेचुरल एलाइज है। दूसरा, एक चीज हम बहुत भूल रहे हैं जब हम चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट, बीजेपी के कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। इन हालात में ये सपोर्ट बहुत क्रूशियल है शिवसेना की। तो आपको ये नहीं लगता, मुझे लगता है कि शिवसेना का भी से होगा, तो डेप्यूटी सीएम बन सकते हैं ना? नहीं क्या दिखने में शायद शिवसेना भी अपना किसी ना किसी के ऊपर अपना हाथ। 2.5 साल का फॉर्मूला। आप बताइए, क्या साथ होगा? क्या साथ बीजेपी शिवसेना साथ होंगे? आइडियोलॉजिकल नहीं, इस वक्त आपको लग रहा है दोनों पार्टियां साथ आएंगी? बिल्कुल संभावना वही है। यदि अलायंस गवर्नमेंट बनती है तो बीजेपी सेना इज द मोस्ट नेचुरल अलायंस दैट कैन। अशोक, शिवसेना 100% बीजेपी के साथ जा रही है, कॉम्प्रोमाइज करके जाएगी। शिवसेना को सत्ता के बाहर रह के बहुत लोग पीड़ित है, उनको सत्ता चाहिए, अपने बहुत सारे इंटरेस्ट ये करने हैं, ये सारा देखते हुए। विजय साथ जा रही है, बीजेपी शिवसेना साथ आ रही है? देखिए, एक तो राष्ट्रवादी पार्टी है और 2 पार्टियां हैं जो हिंदू राष्ट्रवादी हैं, तो 2 हिंदू राष्ट्रवादी पार्टियां को एक हो ही जाएंगी मुझे लगता है। लेकिन इसके लिए विधानसभा, राष्ट्रपति शासन थोड़ा लगा के रखना पड़ेगा। आप बताइए संगीता। बिल्कुल अभिसार, लेकिन यह है कि बीजेपी से बड़ी कीमत वसूलेगी शिवसेना।